सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कैंट क्षेत्र के जीआईसी मैदान से एकता यात्रा शुरू हुई, जिसका शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नितिन तोमर तिरंगा लेकर सबसे आगे चले और उसके बाद हजारों युवाओं की फौज भी उनके पीछे चली। एनसीसी कैडेट्स, कई स्कूलों के छात्र छात्राएं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला और सभी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से सड़कें गूंज उठी। जीआईसी मैदान से शुरू होकर ये एकता यात्रा शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी और जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। एकता यात्रा ने बड़ा संदेश दिया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए जो योगदान दिया है वो किसी और ने नहीं दिया और हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी जमकर बरसे। वो बोले कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की भी अपील की। भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। देश को कमजोर करना कांग्रेस और विपक्ष का एजेंडा है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उस समय के सत्तारूढ़ दल के लोग केवल एक परिवार की विरासत, एक परिवार के लोगों का देश और समाज में योगदान, आजादी के में योगदान को लेकर चर्चा करते थे। लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्र नायक हैं, जिन्होंने देश की आजादी से पहले भी अनेकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने का काम किया, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान और उनकी जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर उनके समाज के प्रति, देश के प्रति जो योगदान है उसकी चर्चा जन जन तक हो, इस प्रकार का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा। ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्तर प्रदेश है, लेकिन भाइयों बहनों, आप सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश ने भी आधारभूत ढांचा, उसके संरक्षण में, संरचना में एक ऐतिहासिक काम योगी जी के नेतृत्व में किया। आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश और देश के विकास इंजन को नेतृत्व करने वाला उत्तर प्रदेश आप सबके प्रयास से हम सबके सामने है। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हमें इन षड्यंत्र करने वाले लोगों को, देश की राजनीति को बांटकर, समाज, जाति, भाषा, क्षेत्र के बांटकर करने वाले राजनीतिक लोगों को से सावधान रहना। हमें इनके षड्यंत्रों से सतर्क रहना है, क्योंकि इनके एजेंडे में देश को कमजोर करना है, लोकतंत्र को कमजोर करके किसी प्रकार से इन सत्ता लोलुप लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, इसी आधार पर आज विपक्ष ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब लोग सजग हैं, सतर्क हैं और इस प्रकार के समाज को बांट के राजनीति करने वाले, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अनावश्यक रूप से आरोप लगाकर कमजोर करने वाले लोगों से सावधान रहना है। उधर इस एकता यात्रा में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल ने लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा भेंट की और उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पंडित सुनील भराला, बीजेपी नेता कमलदत्त शर्मा, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता, बीजेपी नेता बीना वाधवा सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो जान लीजिए, अपने पड़ोस की एक मिट्टी को उठाइए और उसकी खुशबू लीजिए।
राजेंद्र उपाध्याय जी क्रांतिकारी पार्षद अपनी पूरी पीछे अपने सभी साथियों को एडजस्ट करें और बैठाने की कृपा करें। राजेंद्र जी व्यवस्था बनवाइए। आदरणीय हमारे सरदार वल्लभ भाई जी है कि जो देश के लिए चाहे किसी भी दल में यात्रा 403 विधानसभाओं में निकलनी है, यह सरकार का निर्णय है। वो यात्रा आज मेरठ कैंट में निकली है। मेरठ जिले में पहली यात्रा है और उसमें माननीय भूपेंद्र चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुभारंभ किया था ध्वज तिरंगा देकर। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी लक्ष्मण अवार्ड प्राप्त नितिन तोमर, उन्होंने अगुवाई की। उसके बाद समापन यात्रा में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री जी माननीय ब्रजेश पाठक जी, और बेगम पुल से यहाँ तक स्वयं पैदल आए और फिर यात्रा का समापन भाषण उन्होंने दिया। और ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। अपार उत्साह के साथ एनसीसी कैडेट्स ने, छात्रों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने उत्साह के साथ भाग लिया है। मैं सबको बड़ा धन्यवाद करता हूँ, सबका बड़ा बधाई भी देता हूँ उनको कि उनके मेहनत से, उनके प्रयास से, उनके योगदान से, उनके सहभागिता से हम इस सफल कार्यक्रम को सफल करने में आगे आ सके। परम श्रद्धेय हमारे युग पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ कैंट विधानसभा के माध्यम से हमारे माननीय विधायक अमित अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में आज ये यात्रा निकली। इसमें हमारे महानगर के हजारों युवा मातृशक्ति बहनों ने, सबने इसमें भाग लिया और सबने अपने महापुरुष को आज याद किया। जितना बड़ा उनका हमारे देश के लिए योगदान है, तो सबने आज संकल्प लिया कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनके विचारों को अपनाएंगे, उनके व्यवहार को अपनाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सरदार पटेल साहब ने देश को एक किया और सरदार पटेल साहब के हम पदचिन्हों पर चलते तो देश में जो अलगाववाद है ये नहीं बढ़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार साहब के इस व्यक्तित्व को देश के सामने लाया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा एक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित कराई उन्होंने, और उनके 150वीं जयंती के वर्ष में हम पूरे देश में इन कार्यक्रम को कर रहे हैं। पदयात्रा के माध्यम से, एकता यात्रा के माध्यम से सरदार पटेल जी का जो संदेश है एकता का, एकात्मकता का, उसको लेकर के जा रहे हैं। आज उसी प्रकार का कार्यक्रम मेरठ कैंट विधानसभा के अंदर भी आयोजित हुआ, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी पधारे। सरदार पटेल हमारे लिए इस प्रकार से भारत देश की वो आत्मा थे जिन्होंने सच मायने में भारत को एक अखंड रूप प्रदान किया। उनकी 150वीं जयंती है, उनका 150वां जन्म दिवस है। इस नाते इस समाज की अनेक संस्थाएं उनका जन्म एकता यात्रा के रूप में मना रहे हैं। उसमें हम सब भी समाज से जुड़े हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता इसमें सहभागी बन करके उनको याद करने का एक अवसर हमको मिला है। एकता यात्रा के समापन समारोह में मेरठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिहार में एनडीए की लहर और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं और नीतीश के कुशल सुशासन पर मोहर लगा दी है। दिल्ली लाल किला पर हुए कार ब्लास्ट पर कहा कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से सभी जनपद अलर्ट मोड पर हैं और दिल्ली से सटे जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और विशेष निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरदार पटेल का व्यक्तित्व आम जनता के सामने आने नहीं दिया। उन्होंने 562 रियासतों को भारत में शामिल कराया था, इसलिए अखंड भारत पटेल जी की देन है। दरअसल जीआईसी से हुई एकता यात्रा में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री मेरठ पहुंचे थे। वो बेगमपुल चौराहे पर यात्रा में शामिल हुए और हाथ में तिरंगा लिए पद यात्रा करते हुए जीआईसी पहुंचे, जहां एकता यात्रा संपन्न हुई और इसके बाद हुई जनसभा को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ के लोगों ने आगे बढ़कर के देश सेवा का जो प्रण लिया था, वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, मेरठ के लोग एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पटेल जी की जयंती के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। सरदार साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आधुनिक भारत का जो सपना देखा था,
उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरा किया जा रहा है। आज देश का वर्तमान नक्शा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। देश की छोटी बड़ी 562 से अधिक रियासतों को उन्होंने देश में शामिल कराया था, जबकि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें स्वतंत्र रहने के लिए कह रही थी। मैं ऐसे अपने आधुनिक भारत के निर्माता शिल्पी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। तो बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार आ रही है। ये आप सब टीवी चैनल के माध्यम से देख चुके हैं। हम लोग स्वयं वहाँ थे। एक तरफा एनडीए जीत रहा है। देखिए, विभिन्न जांच एजेंसियां जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, जांच कर रही हैं। जांच से पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, बहुत संवेदनशील प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं, सभी जनपदों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है सतर्कता बरतें, निगरानी बरतें। इसके अलावा जो दिल्ली से सटे जनपद हैं उसमें गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय पुलिस इकाइयाँ सक्रियता के साथ काम कर रही हैं और हर बिंदु को जांचा परखा जा रहा है। उधर दिल्ली में हुए ब्लास्ट का असर मेरठ में भी नजर आया। एकता यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहे। एकता यात्रा निकालने से पहले जीआईसी मैदान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की और एकता यात्रा संपन्न होने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की सभा भी हुई। इसे लेकर जीआईसी मैदान में आने वाले हर शख्स की जाँच की गई और बैग खुलवाकर चेक भी किए गए और मेटल डिटेक्टर से होकर ही मैदान में एंट्री दी गई। यही नहीं, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड ने भी जीआईसी मैदान में सभा स्थल और आसपास की बारीकी से जांच की थी। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी नगर निगम ने जीआईसी के मैदान में वाटर स्प्रिंकलर का इंतजाम किया था, जिससे हवा में पानी की फुहार छोड़ी जा रही थी ताकि धूल और दूसरे भारी कण नमी के संपर्क में आकर नीचे बैठ जाए।